गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने क्या शुरू किया है कक्षा 9वीं गणित विषय में? तो हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सार्वगुणनखंड की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कैसे डिस्कस किया था? सार्वगुणनखंडों की विधि। चलो एक बार मैं फिर से थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोग सार्वगुणनखंड की विधि में थोड़ा सा भी गलत करते हो, कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड निकालने में, कॉमन गुणनखंड मतलब सार्वगुणनखंड निकालने में कुछ भी गलती करते हो तो आप आगे की सारी चीजें गलती कर दोगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोग इसको फिर से एक बार सीख जाओ, है ना। चलो ठीक है, ताकि आप लोग, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसमें आपको एक उदाहरण देकर बताया था कि मान लो ये हो गया राम, मान लो ये हो गया आपका श्याम, मान लो ये हो गया आपका रामू, और एक हो गई यहाँ बीच में सीता, है ना। तो राम जो है सीता की दोस्त है, सॉरी सीता राम की दोस्त है, और श्याम की भी दोस्त है, और रामू की भी दोस्त है। तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे कि सीता जो है ये तीनों का दोस्त है, यानी तीनों का दोस्त है, तो हम क्या बोलेंगे? तीनों का दोस्त है, यानी आप बोल सकते हो कि ये सार्वो दोस्त है, मतलब कॉमन फ्रेंड है। सार्वो दोस्त है मतलब कॉमन फ्रेंड है। सार्वो दोस्त है मतलब कि कॉमन फ्रेंड, ये तीनों का फ्रेंड है, तो यानी ये कैसा दोस्त है? ये हमारे कॉमन फ्रेंड है, सार्वो दोस्त है, कॉमन फ्रेंड। क्लियर है? सीता जो है कॉमन फ्रेंड है। अब उसी प्रकार मैंने इसमें ये बताया था कि हम लोग यहाँ पे कॉमन फ्रेंड मतलब कॉमन फैक्टर मतलब सारो गुणनखंड कैसे समझेंगे? तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि हमें हमारे पास कोई तीन गुणनखंड दिया है, और उन तीनों गुणनखंडों में कौन कॉमन है, कौन तीनों में है, जो तीनों में होता है वही सार्व गुणनखंड कहलाता है ना। जैसे कि मान लेते हैं इस राम के पास जो है, राम के पास गुणनखंड दिया गया 2 गुने m, और रामू के पास गुणनखंड दिया गया है 3 गुने m गुने p, और श्याम के पास गुणनखंड दिया गया है 4, ये करते हैं 5 गुने m गुने q। तो बताओ इन तीनों में कौन सा कॉमन गुणनखंड है? राम के पास जो गुणनखंड है, रामू के पास जो गुणनखंड है, श्याम के पास जो गुणनखंड दिया गया है, इन तीनों गुणनखंडों में कौन गुणनखंड कॉमन है? उसी को हमें लिखना है कहाँ पे? सीता के पास। बताओ कौन सा है वो? हम बताएंगे सर बच्चे वो कौन सा गुणनखंड है। ग्रेट सर, वो है एम। बहुत बढ़िया। कौन सा है वो? देखो ये है एम, तो इसमें भी देखो एम है, सर इसमें भी देखो एम है, तो वो गुणनखंड हो जाएगा आपका एम। वो गुणनखंड हो जाएगा आपका क्या? एम। यानी एम ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में है, तो सीता के पास कौन सा गुणनखंड आएगा? एम वाला आएगा। क्लियर है? चलो, आसान है ना। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे। 8m² 9m 4mp, बताओ इसका सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताओ इसका सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा? सारा कुछ बताना है, चैट सुन रहा बताना आपको, ठीक है। इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाम के साथ तुमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको नाम के साथ बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिर्फ आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। चलो बताओ सर बच्चे, हम पहले गुणनखंड निकालेंगे फिर इसका आंसर करेंगे, है ना। तो बताओ सर बच्चे इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सरल सा है, देखो ये हो गया 8m² है, तो क्या करेंगे? पहले 8 का गुणनखंड निकाल देते, चलो यहाँ पे
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 8 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और m का गुणनखंड हो गया m इंटू m। ठीक है, चलो इसी प्रकार ये 9m का गुणनखंड क्या होगा, 9 का गुणनखंड निकालते चलो इधर, 9 का गुणनखंड है 3 इंटू 3, तो 9 का गुणनखंड है 3 इंटू 3, तो 9 का गुणनखंड हो गया 3 इंटू 3 और m, 4 एम का गुणनखंड चलो 4 का निकालते हैं, तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 और m इंटू p, ये हो गया 4 एम का गुणनखंड। चलो अब क्या करना है, इसमें से हमें कॉमन देखना है कि कौन तीनों में है, कौन तीनों में, चलो देखते हैं। सर इसमें 2 है, इसमें क्या है सर 2 है, सर नहीं है तो 2 कैंसिल हो गया, तो कोई भी 2 नहीं है, तो यानी सर m से देखते हैं, चलो इसमें m है, सर इसमें भी m है, सर इसमें भी m है, यानी m तीनों में है, यानी m क्या होगा, m हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, m क्या हो गया कॉमन फैक्टर। अब आप लोग बोले सर यार बीच में 3 भी है क्या, 3 और दोनों में है, नहीं है, क्या 3 और दोनों में है, नहीं है। इस प्रकार एक ही दिखा, हमें कौन सा दिखा, सिर्फ m दिखा जो तीनों में है। क्लियर है, क्लियर है, चलो अब देखो, यानी जो तीनों में हो तो वही देखते हैं। चलो अब इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो करो आराम से, इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फिर हम टाइमर 2m 2m स्क्वायर 4m, है ना। चलो ये आपको 3 दिया गया है, और इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन इनका सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। चलो लास्ट 22 सेकेंड। जैसे कि सबको पता है कि जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तब तक आपकी अटेंडेंस जो है नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में अपना उत्तर जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, जैसे पोल सेक्शन में आप आंसर करते तो मुझे पता चलता है कि आप क्लास में हो, है ना। तो लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत अच्छा, अधिकतर बच्चों ने सही किया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान था, है ना। चलो देखते हैं, सिंपल देखो, सिंपल देखो सर, 2m का देखो सर, 2 इंटू m, सर 2m स्क्वायर का देख लेते हैं सर, 2 इंटू m इंटू m, सर 4m का देख लेते हैं सर, 4 का देखो, 4 का निकालो, 4 का होता है 2 इंटू 2, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू m, सिंपल है। चलो आते हैं देखो, तीनों में देखते हैं, चलो इसमें का 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, तो ये हो गया आपका, चलो सार्वगुणनखंड में लिख देते हैं, सार्वगुणनखंड में लिख देते हैं, तो यहां से 2 आ गया, तो ये हो गया देखो 2, है ना, तीनों में है। अब देखो इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, यानी एक m और भी आ गया। इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, इसका सार्वगुणनखंड हो गया 2m, ना कि सिर्फ 2, 2 नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ m नहीं होगा, सिर्फ 4m है, क्या होगा 2m होगा। दोनों देखना, जितनी कॉमन आएगा, जितना हमें दोनों में कॉमन, जितना दोनों में हमें सारो दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के पास कितना देगा, दो दो मिला, दो मिला, एम मिला, दो मिला, एम मिला, मतलब जो कि तीनों में है, तो वो हमारा हो जाएगा सार्वगुणनखंड। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, ऐसा समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग, हाँ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, थोड़ा सा उसको भी सीख लेते हैं। चलो ध्यान से देखना, चलो एक ध्यान समझना, क्या समझ रहे हैं, चलो ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं 4x स्क्वायर वाई
प्लस 2x y स्क्वायर। चलो इसको बताना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, फिर समझाते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ फिर से ध्यान। मैंने बोला था आपको, हाँ ठीक है हम करते हैं। हाँ, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में ठीक है था, ठीक है फिर से करते हैं। देखो देखो मैंने क्या बोला था इस प्रकार क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने फिर से आपको मैं बोल देता हूँ। मैंने बोला है कि जो भी मैं बोलूं आप उसका सिर्फ आंसर बताया करो, आपको अपना नाम बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको अपना नाम बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वाई टाइप कर सकते हो, या जो भी डाउट है वो डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, या जो आंसर हो तो वो टाइप करना, आपको अपना नाम बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। 4x² y प्लस 2xy², इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, चलो देखते हैं। देखो मान लो कि 4x²y, चलो इसका मतलब क्या करते हैं, इसका पहले गुणनखंड लिखते हैं। 4 के गुणनखंड क्या होता है? 2 × 2। x² मतलब x दो बार लिखा है, लिख दो, इंटू वाई, वाई एक बार लिखा है, लिख दो। ऐसा गुणनखंड ये बीच में क्या है? बोलोगे सर बीच में तो जोड़ का चिन्ह है, चलो बीच में जोड़ का चिन्ह लिख दिए। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं सर, 2xy² के लिए लो, तो ये हो जाएगा 2 × x × मतलब y इंटू वाई, y² मतलब क्या है? y इंटू वाई। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट। सिंपल। अब इसमें मैंने ये बताया था कि जो कॉमन होते हैं उसको बाहर लिखते हैं, बाकी जो नहीं होता है उसको अंदर लिखते हैं। चलो जो कॉमन दिखते हैं, चलते कैसे चेक करेंगे। चलो जो कॉमन है उसको टिक मार देंगे। 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, इसको टिक मार दो। टिक मार दो मतलब इसको हम बाहर लेती है। चलो फिर आया 2, क्या और इसमें 2 है? नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। फिर देखो सर x, इसमें x, इसमें x, हाँ सर इसमें भी x है, इसको टिक मार दो। टिक मार कर क्या लिखना है? इसमें यहाँ लिखना है x मिल गया। और चलो एक और x दिख रहा है, क्या इसमें x है? क्या और एक x दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा सर, इसको क्रॉस मार दो। फिर देखते हैं सर y, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों में y है, चलो यानी दोनों से y ले लिए। ठीक है, अब देखो इधर एक y बचा, और कोई एक्स्ट्रा y नहीं है, तो इसको क्रॉस मार दो। यानी जो दोनों में होते हैं, सारों होते हैं, कॉमन होते हैं, उसको हम बाहर लिखते हैं। बाहर लिखने के बाद हम कोष्ट लगाते हैं। कोष्ट लगाने के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो बाहर नहीं लिखा है, जिसपे क्रस लगा, किस पे क्रस लगा? देखो 2 पे क्रस लगा है तो 2 लिख दिए। और किस पे क्रस लगा है सर? x पे क्रस लिखा है तो x लिख देंगे। और किस पे क्रस लगा है? इसमें नहीं, बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस। इसमें देखते हैं किस पे क्रस लगा है, तो इसमें क्रस लगा है सिर्फ y पे, तो y को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड, किसका? जो हमारा ये ऊपर लिखा हुआ है 4x² y प्लस 2xy² का गुणनखंड क्या होगा? 2xy इंटू 2x प्लस वाई, 2xy इंटू 2x प्लस वाई। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल टाइप कर दो। चलो सिंपल। देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, मैं फिर से कैसे एक क्वेश्चन आपके साथ कैसे आया, चलो एक बार फिर समझाता हूँ। करना कुछ नहीं है, जो अभी आपने गुणनखंड सीखा वही यूज करना है। देखो पहला गुणनखंड लिख लो, क्या हुआ पहले का? 4 का गुणनखंड 2 × 2, x कितनी बार? x से 2 बार लिख लिए। y कितनी बार? y एक बार इंटू y, बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो 2xy, इसका करो 2 × x इंटू वाई, कितनी बार है? y² मतलब 2 बार, y इंटू वाई, ये हो गया। अब देखो अब करनी क्या है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा में से हमें देखना है कि कौन कौन दोनों में है। चलो जो दोनों में होगा उसको बाहर लिख देना, जो दोनों में नहीं उसको क्रॉस मार देना। देखो यहां से 2, यहां से 2 मिल गया, दोनों में है, बाहर लिख दिया। इस पर टिक मार दो, जो दोनों में टिक मारना है। चलो यहाँ पे 2 और कोई 2 है सर? नहीं है, क्रॉस मार दो। सर यहाँ पे x, सर इसमें x यहाँ है, इस पर टिक मार दो। टिक मारो मतलब इसको बाहर लिख दो। फिर सर यहाँ पे x और कोई x है, इसमें दूसरा वाला में नहीं है सर, इसको क्रॉस मार दी। फिर सर यहाँ पे y, इसमें भी y है, टिक मार दिए। यहाँ पे सर जो ये y दिख रहा है ना, ये y उसमें नहीं है, इस पे क्रॉस मार, है ना? तो एक y दिए। क्लियर? अब देखो उसके बाद कोष्ट लगा देना है, कोष्ट लगा दे। कोष्ट लगा दिए तो उसमें देखो क्या सिंपल दिख रहा है, एक हो गया 2, एक हो गया x, दो चीजें दिखा, तो ये हो गया 2x। दोनों में नहीं है, दो उसमें नहीं है ना, 2 भी नहीं है और x भी नहीं है, तो दोनों को मैंने लिख दिया।
बीच में प्लस का प्लस, इसमें क्या नहीं, इसमें वाई नहीं, तो वाई लिख दिया मैंने। अब देखो इसको मैंने कर दिया। अब आया समझ में आपको, ये हो गया हमारा गुणनखंड। सरिता सम्मान से बच्चे जो उनके समझ में है ना, हाँ कैसे किया मैंने। चलो तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि ये जो ऊपर वाला का ये गुणनखंड लिखा हुआ है नीचे वाला, यानी कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि नीचे वाला दिया रहता है और हमें ऊपर वाला पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि नीचे वाला दिया रहता है और ऊपर वाला पूछता है। तो अब बताओ नीचे वाला अगर दिया है और ऊपर वाला पूछ रहा है तो कैसे आया होगा। तो आप बोलोगे सर अभी अभी तो ये गुना के रूप में लिखा था, अभी अभी ये तो गुना के रूप में लिखा था और हमने इसी में से इसको बाहर निकाला है। ये भी गुना के रूप में लिखा था, इसमें से हमने इसको बाहर निकाला 2xy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी हमें ये दिया है और हमें ऊपर वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहला में पहला जो हमारे गुणनखंड निकला बाहर उससे गुना कर देंगे, फिर दूसरा में जो गुणनखंड बाहर निकला उससे गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर हमसे बोला जाए यहीं पे, अगर हमसे बोला जाए कि 2xy, या ऐसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 × 5x + y लिखा है, तो इसका ये किसका गुणनखंड होगा। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे 2 बाहर लिखा है यानी ये इसमें से कॉमन निकाला गया होगा, इसमें से पहला वाला में से। ठीक उसी बात सर दूसरा वाला में से भी कॉमन निकाला गया होगा ये 2, है ना। दूसरा वाला में से भी कॉमन निकाला होगा, पहला वाला में से भी कॉमन निकाला गया होगा, दूसरा वाला में से भी कॉमन निकाला गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन कब निकालते हैं, जब वो गुना के रूप में लिखा गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये पहले के साथ गुना में लिखा गया होगा, 5x×2 में पहले लिखा गया होगा, फिर जोड़ का जोड़ लिखा गया होगा, फिर सर दूसरे वाले के साथ भी गुना में लिखा गया, तभी तो इसमें से कॉमन निकाले हैं, तभी तो 2 बाहर आया है। फिर सर गुना कर देंगे, बताओ कितना आएगा, ये होगा सर 5×2 = 10 x + 2y। यानी ये अगर होगा तो इसका गुणनखंड ये होगा। यानी कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, गुणनखंड दिया रहता है और हमें उसका बीजीय व्यंजक निकालना होता है। गुणनखंड दिया होता है और उसका बीजीय व्यंजक निकालना होता है। तो तरीका क्या होता है, गुणनखंड में जो ये बाहर लिखा है ये क्या है, ये हमारा सार्वगुणनखंड है, मतलब कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी अंदर दिया गया उसमें से गुना के रूप में लिखा होता है। देखो अंदर क्या दिया, अंदर दिया 5x, इसमें गुना के रूप में लिखा हुआ कहीं ना कहीं, अंदर वाई देखो इसमें गुना के रूप में कहीं ना कहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली उसको गुना कर दिया, गुना कर दिया तो हमें मिल गया जो उसका बीजीय व्यंजक, जिस बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड लिखा गया है। आया समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। ठीक है यहां तक, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो 2x × 3y + 5z + 4p, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। पोल में भी करेंगे, पोल में भी करेंगे, पहले इसका बताओ। बाहर 2x लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस सारे के साथ कभी ना कभी गुना में लिखा गया होगा। तो लिखो गुना में, एक बार पहला वाला के साथ लिखो, एक बार आप पहला वाला के साथ लिखो, एक बार आप दूसरा वाला के साथ लिखो, एक बार आप तीसरा वाला के साथ लिखो, फिर लिख के देखो क्या क्या मिलता है हमें। चलो बताएंगे सर बच्चे, एक बार पहला वाला साथ गुना में होगा, फिर दूसरा वाला साथ गुना में होगा, तीसरा वाला साथ गुना में होगा। बताओ सर बच्चे चैट्स में, अगर जो बच्चे चैट्स में नहीं टाइप कर पा रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, ग्रेट। कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ग्रेट, हाँ 6 बहुत नहीं। चलो देखो करना क्या होता है, देखो
सिंपल। ये सब जब बाहर लिखा है इसका मतलब क्या है, ये बाहर लिखा है इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी इसके पहले वाला शब्द गुना में लिखा होगा। लिख दो सर, पहले कभी ना कभी पहले वाला शब्द गुना में लिखा हो, लिखो लिख दो। पहला वाला क्या है, 3y के साथ कभी ना कभी लिखा होगा। ठीक, उसी प्रकार सर ये दूसरा वाला के साथ भी कभी ना कभी गुना में लिखा होगा, तभी तो इसमें से बाहर निकाले, कॉमन निकाले। ठीक है, फिर इसी प्रकार कभी ना कभी ये तीसरा वाला के साथ भी गुना में लिखा गया होगा, है ना। लिख दिया। देखो ये बाहर कब लिखा होगा, मैंने बताया ना कि जब हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन कब लेते हैं, जब गुना के रूप में लिखा रहता है तभी कॉमन कॉमन लेते हैं, और गुना के रूप में नहीं लिखा रहता तो कॉमन लेते हैं, नहीं लेते। तो पहला के साथ गुना में लिखा है यानी उसमें से कॉमन लिखा है, दूसरा के साथ गुना में लिखा है यानी उसमें से कॉमन लिखे हैं, तीसरा साथ गुना में लिखा है यानी उसमें से कॉमन लिखा गया, है ना। चलो अब गुना करो इसको आराम से, गुना करो। 3y से 2x गुना करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 दूनी 6 और x इंटू वाई एक्स वाई, बीच में जोड़ है तो जोड़। चलो अब 5 का गुना 2 के साथ, तो 5 दूनी 10 एक्स इंटू जेड, बीच में जोड़ है जोड़। फिर देखो 4 का गुना 2 साथ, 4 दूनी 8 और एक्स इंटू पी, तो ये हो जाएगा, यानी इसका ये गुणनखंड लिखा गया है ऊपर वाला। आए समझ में, यानी अगर ऐसा लिखा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट आए यहाँ तक। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। चलो एक बार एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो अधिकतर बच्चों को आ गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो 3 और मान लेते हैं, चलो यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं क्या, 4x y² प्लस 3x² ये दिया गया है ना। अब हमें देखो बाहर क्या लिखा, बाहर निकाला गया है 3x, बाहर क्या निकाला गया 3x। बाहर कब निकलता है, हमने सीखा है बाहर हम कब निकालते हैं, बाहर हम तभी निकालते हैं जब वो क्या बोलते हैं कॉमन हो, सारो गुणनखंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो दिखाया था आपको, हाँ देखो यहाँ पे हमने 2xy को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि सर ये 2xy गुना में लिखा था। देखो 2xy यहाँ गुना में लिखा था, यानी हम बाहर तभी निकालते हैं जब उसके साथ वो गुना में लिखा हो, जब उसके साथ वो गुना में लिखा हो। इसका मतलब अगर ये दिया गया है तो अगर आपको ये ऊपर वाला लाना है तो कैसे लाओगे, ये पहला के साथ गुना, पहला का दूसरा के साथ गुना, है ना। दूसरा के साथ गुना करोगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया, आपको करना क्या होता है, जब भी आपको ये आपको गुणनखंड दिया और इससे आपको इसका विस्तृत रूप, इसका बीजीय व्यंजक निकालना हो तो क्या करोगे, पहला का साथ गुना, पहला का दूसरा के साथ गुना करो। अब देखो क्या मिलता है हमें, सिंपल, हाँ करो और देखो हमें क्या मिलता है। प्रदीप कुमार नाम से बच्चा जन्म बाबू, दोनों को गुना करो साथ में आप। चलो एक सरिता शर्मा नाम से बच्चा जन्म के ग्रेट, देखो आप सही बनाने लगे। हाँ आप सही बनाने लगे ना एक, हाँ ठीक है वो भी सही किया आपने। चलो मुस्कान नाम से जो बच्चा जन्म के आपने भी सही बनाया, चलो बहुत नहीं। और बाकी बच्चे दिखाएंगे अपना। हाँ जो बच्चे चैट ऑप्शन नहीं टाइप कर पाना, अपना कैमरा में दिखा सकते हैं। हाँ जो बच्चे चैट ऑप्शन नहीं टाइप कर पाना, अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखते हैं करना क्या होता है सर, इसका मतलब हमें ये होता है कि ये जब कॉमन है यानी पहला के साथ गुना में होगा फिर दूसरा साथ। चलो करो सर, एक बार पहला के साथ गुना करते हैं, पहले के साथ गुना में लिख देते हैं। 4xy² का गुना किसके साथ, 3x के साथ, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह। फिर एक बार दूसरा गुना पहला के साथ, क्या हुआ 3x² के साथ किससे गुना, 3x। चलो गुना करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का गुना 3 का, 4×3 = 12, x से गुना एक साथ, तो x 2 बार है तो x का स्क्वायर, y कितनी बार है, y 2 बार, y का स्क्वायर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर देखो 3 का गुना 3 के साथ, तो 3×3 = 9, यहां से 2x, यहां से 1x, कितना तो x हो गया, 3x हो गया, तो x का पावर 3, यहां से एक y आ गया। तो देखो ये हो गया हमारे पास 12x² y² + 9x² x³ y। आया समझ में यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए, जल्दी करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा ना।
चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। कहाँ करना आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। तरीका समझ में आ गया होगा, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, दूसरा के साथ, फिर पहला गुना तीसरा के साथ, है ना। चलो आराम से करो। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा दूँ ताकि आप कोशिश करोगे टाइम के अंदर आप इसका आंसर कर सको, है ना। लिख दो बड़ा बड़ा। चलो देखो, 3x का गुना 7y इंटू एक्स, तो मतलब गुना करेंगे तो दो ही एक्स आएगा, एक ही y रहेगा, है ना। चलो प्लस 10y+3। तो तरीका थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता, देखो क्या करना है, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, सिंपल। चलो करो आराम से। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा। गुना करना अगर आप सही गुना करोगे तो आराम से आप सही कर पाओगे। गुना करने तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आता ही होगा। एक भी ऐसे बच्चे नहीं होगा जिसको गुना करना नहीं आता, सारे बच्चों को गुना करना आता होगा, है ना। चलो आराम से करो। चलो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। चलो 1 मिनट 15 सेकेंड आराम से करो। गुना करने से पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरे के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, सिंपल यही करना हमें। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही करने लगे, बहुत अच्छा। चलो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हमें क्या करना है, पोल सेक्शन में जरूर 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 उत्तर करना है। क्यों? अगर हम पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो पोल सेक्शन में आप आंसर करते हो तब, जब आप क्लास में रहोगे तब। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मानूंगा? मैं ये मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे, तभी तब आंसर नहीं किया आपने। आया समझ में आपको? तो पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। चलो आराम से करो आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट और 10 सेकंड टाइम ले लो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर करे। 15 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, बहुत बढ़िया, जिसमें से 10 बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलो बहुत अच्छा। चलो और अब 10 सेकंड टाइम ले लो। दो तीन बच्चे जो बच गए जल्द से आंसर कीजिए और इसका। हाँ, दो तीन बच्चे जो बच गए जल्द से आंसर करेंगे इसका। और 10 सेकंड का आप टाइम ले लो, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सिंपल था। पहला का गुना पहला के साथ, दूसरा गुना दूसरा के साथ, तीसरा गुना तीसरा के साथ, है ना। चलो सिंपल, पहला गुना पहला के साथ, है ना। चलो 3x गुने, पहला था पहले इधर से लिखते हैं, 7y x गुने 3x, बीच में जोड़ है तो जोड़, दूसरा गुना पहले के साथ, दूसरा गुना देखो क्या है 3x के साथ। चलो फिर तीसरा गुना 3x के साथ कर दो आराम से। अब इसको गुना करना तो सबको आता ही है, चलो गुना करो। चलो पहले संख्या गुना करते हैं। 7 3 का 21। फिर क्या है, एक वाई तक वाई रहने दो। फिर कितना है, 2x है, एक एक्स ये एक एक्स, तो 2x मतलब x²। तो देखो x² वाई लिखो या y x² लिखो, बात बराबर है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। चलो अब आते हैं बीच अगले, देखो आगे क्या है बीच में, प्लस का प्लस। फिर देखो ये क्या है, 10 3 30 xy। फिर देखो यहाँ पे 3 3 का 9x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, क्योंकि किसी में y पहले नहीं लिखा है, x लिखा है, पहले x लिख लो। 21x² प्लस 30xy प्लस 9x। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 21 ये हो गया, देखो सब में 21 है। चलो x² सर डी में है, बी में, यानी ये सब दोनों गलत गलत हो गया। चलो
उसके बाद क्या है सर, एक्स स्क्वायर पर वाई है, तो सर बी में वाई स्क्वायर दिया, यानी बी तो ऐसे गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। आगे मिला लो 30xy, ठीक है, प्लस 9x, सही है, इन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ही बार जो भी टाइप करना है आपको एक ही बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आप लोगों को टाइप नहीं करना है ना। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा, यहाँ तो समझ में गया। चलो अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो देखो इसी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे हम कॉमन निकालते हैं, तो एक बार आपने कॉमन निकाला, मतलब एक बार आपने सार्वो गुणनखंड निकाला, अब हम क्या करेंगे, एक से जब ज्यादा बार सार्वो गुणनखंड निकाला तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं उसको रीग्रुपिंग, और हिंदी में उसे बोलते हैं समूहन। क्या बोलते हैं उसे, समूहन द्वारा गुणनखंड करना। इंग्लिश में उसे बोलते हैं रीग्रुपिंग, मतलब ग्रुप बना बना के। इंग्लिश में बहुत बच्चों को समझ में आ गया, ग्रुप बना के क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, क्या करते हैं ग्रुप बना के, समूह बना के क्या करते हैं, समूह बना बनाकर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। अब समूह बना बनाकर इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, अब इस एग्जाम्पल के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि समूह क्यों बनाने की जरूरत है ना। चलो अब आपसे, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ध्यान से, यहीं पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा ना 10x y का गुणनखंड क्या होता है। आप बोलोगे सर 10 का अलग गुणनखंड निकाल लेते, चलो गुणनखंड निकालो 10 का, तो आप बोलोगे सर 2 25 10, तो 10 का गुणनखंड हुआ 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, बीच में सर प्लस है तो प्लस। बता 21 का गुणनखंड, तो आप बोलोगे सर 3 सत्ते 21, 21 का गुणनखंड हुआ 3 इंटू 7। अब आता है बात, ध्यान से सुनना, कि ग्रुप की जरूरत, समूह बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ही सरल सा, आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सार्वक क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, चार सुनता आप लोग। हाँ बताओ सब बच्चे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू 7, दोनों में कॉमन क्या है। बताइए। हाँ, 1 को छोड़ के एक बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा आंसर बताया। हाँ, कि सर अभी तो हमें इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने सीखा था सर कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या होता है 1, कुछ भी कॉमन होता है क्या होता है 1। लेकिन हमें यहाँ पे 1 को हटा देना, 1 को नहीं देखना है। 1 के अलावा बताइए क्या कॉमन दिख रहा है हमें, कोई, हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 1 के अलावा हमें यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे कि आप इधर भी देख लो, इधर भी देखो, देखो प्लस का प्लस, देखो 15 क्या लिखोगे, 15 का आप लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स, प्लस का प्लस। 14 का क्या लिखोगे, 14 2 इंटू 7 इंटू वाई, 2 इंटू 7 इंटू वाई। तब देखो इसमें देखोगे आप क्या, इधर आ गया 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू 7, इधर आ गया 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 7 इंटू वाई। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो अब बताओ इसमें भी कोई कॉमन दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। इसमें भी कोई कॉमन दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई हमने लिखा हुआ दो टर्म, दो पद, उसमें से कोई भी कॉमन, कोई भी सारो नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ती है, हमें समूह बनाने की जरूरत पड़ती है। अब किस प्रकार के समूह बनाना होता है, ध्यान सुनना। समूह बनाने का मतलब ये होता है कि उसमें से हमें कुछ न कुछ सारो, कुछ न कुछ हमें कॉमन गुणनखंड मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए। समूह का मतलब क्या होता है कि हम उन दोनों का समूह बनाएं, जिसमें से, मतलब समूह का समझ रहे हो ना, कि मान लो कोई दो दोस्त हैं, उनमें से एक कॉमन दोस्त मिल जाए। तो समूह मतलब कि ऐसे लोगों का समूह बनाओ, ऐसे फैक्टर का समूह बनाओ, जिसमें से तुमको कॉमन फैक्टर मिल जाए, कॉमन गुणनखंड मिल जाए, सारो गुणनखंड मिल जाए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखते, अगर आप ध्यान से देखते, ये पहला और ये तीसरा, तो अगर आप ध्यान देते, पहला गुणनखंड ये है और तीसरा गुणनखंड ये है। आप इन दोनों में देखोगे ध्यान से, देखो तो इसमें देखो 2 दिख रहा है, क्या इसमें 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन सर इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। यानी अगर हम लोग, यानी अगर हम लोग ये पहला और तीसरा का ग्रुप बनाते, समूह बनाते, तो उसमें से क्या कॉमन दिखता,
5 दिखता। यानी इन दोनों का हम ग्रुप बना सकते हैं, यानी हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 10xy और प्लस 15x को एक साथ लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और है, देखो x, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बाहर आ सकता है। बाहर आना मतलब कुछ ना कुछ उसमें से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, सार्वो गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आया सर बच्चों को कि ग्रुप हम क्या बोलते हैं? ग्रुप मतलब समूह हम कब बनाते हैं? जब हमें गुणनखंड नहीं प्राप्त होते हैं, जब हमें कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहे होते हैं, तब हम ग्रुप बनाते हैं, तब हम समूह बनाते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, जल्दी से चैट में राइट कीजिए, नहीं आया तो फिर से चैट में एंड कीजिए, मैं फिर समझाऊंगा। मैंने 10xy प्लस 15x को एक साथ क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि इनमें से हमें कॉमन दिख रहा है कि इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। और 10xy प्लस 21 पहले शुरू में लिखा हुआ था, क्या उसमें से कॉमन दिख रहा था? देखो, क्या शुरू में हमने जो ये दोनों ग्रुप बनाया था, इन दोनों में कोई गुणनखंड आ रहा था? इसमें से गुणनखंड नहीं मिल रहा था, गुणनखंड नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने इसका पोजीशन चेंज किया। हमने 10xy के साथ 15x को लिखा। देखो मैंने 10xy के साथ किसको लिखा? 15x को लिखा, ताकि इसमें से हमें कुछ ना कुछ गुणनखंड मिले। कैसे? चलो दिखाते हैं मैं आपको। देखो 10xy को क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 15x को क्या लिखोगे आप? 15x को लिखोगे आप 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखो इसमें से गुणनखंड क्या मिला आपको? देखो यहाँ से गुणनखंड मिला, देखो आपको 5 भी मिल जाएगा, इसमें 5 है सर, आपको x भी मिल जाएगा। देखो आपको 2 यहाँ से गुणनखंड मिल जा रहा है, यानी यहाँ से हमें गुणनखंड मिल जा रहा है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से हमें गुणनखंड मिल जा रहा है। यानी हम समूह कब बनाते हैं? हम समूह तभी बनाते हैं जब हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा होता है। आया समझ में? हाँ, प्रदीप नाम से बच्चा जान के, मुस्कान नाम से बच्चा जान के, अभी समझ में आपको कि हम गुणनखंड कब बनाते हैं, हम लोग ग्रुप कब बनाते हैं, हम लोग समूह कब बनाते हैं? जब हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा होता। देखो तो शुरू में देखो ये इसमें इन दोनों से गुणनखंड नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको और इसको, पहला को तीसरा को एक साथ ले लिया। देखो अब इसमें से गुणनखंड मिलने लगा, तो इसको बोलते हैं हम समूह बनाना। गुण इसको बोलते हैं ग्रुप बनाना, ग्रुप फॉर्मेशन करना, समूह बनाना। आया समझ में? तरीका समझ में आया ना? है ना? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तो सर बाकी दो बच गए उसका क्या करेंगे? उसको हम जैसे क्या है वैसे रख देंगे, एज इट इज रख देंगे, एज इट इज जैसा क्या है वैसे रख देंगे। जैसा दोनों क्या है, एक है सर प्लस का 21, प्लस का 21 लिख दो यहाँ बगल में, प्लस 14 भाई। हमें अगर एक कोई ग्रुप मिल गया तो बाकी जो भी बच गया उसको हम जैसा क्या है वैसे रख देंगे। अगर हमें एक कोई ग्रुप मिल गया, बाकी जो बच गया उसको जैसा क्या है वैसे रख देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछना, बताइएगा, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, है ना? क्वेश्चन में पूछना, बताइएगा, इसको थोड़ा देखा। अब आप इसमें ये क्वेश्चन ये बताओ, इसी क्वेश्चन में कि इसको मैं मानता हूँ 1, इसको मैं मानता हूँ 2, इसको मैं मानता हूँ 3, इसको मैं मानता हूँ 4। अब आपको बताना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो क्या? हाँ, अब आपको बताना है कि इसमें हम समूह या इंग्लिश में बोल दे ग्रुप, तो किसको किसको हम ग्रुप बना सकते हैं? ग्रुप मतलब कहने मतलब कि हम क्या 1 और 3 को एक साथ रख सकते हैं, जिसे मैंने सिखाया 1 3 को? क्या हम 1 और 4 को रख सकते हैं? क्या हम 2 3 और 4 को रख सकते हैं? क्या हम 2 और 3 को रख सकते हैं? मतलब इस प्रकार कितने ग्रुप बना सकते हैं, है ना? चलो ये आपको बताना है। चलो तरीका क्या है, मैं एक बार फिर से सिखा दूं, ध्यान, जो बच्चे थोड़ा बहुत डाउट हो गया फिर से सिखा दो। 10xy था, 10xy था, यानी 10xy का गुणनखंड क्या था? 10xy का गुणनखंड था 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ये 10xy का गुणनखंड था, ये पहला। ठीक है, तो इसको मैं देखो लिख देता हूँ, ये सब पहला। इसी तरह दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा था 21, और 21 का गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 7। इसी तरह तीसरा है, और तीसरा गुणनखंड क्या है? 15x, और 15x क्या है? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। फिर चौथा, और चौथा क्या है? 14y, और 14y क्या है? 2 इंटू 7 इंटू वाई, 2 इंटू 7 इंटू वाई। ये है चौथा, ये है आपका चौथा। ये हो गया समूह ग्रुप, है ना? आपको बताना किसको किसको हम एक साथ ले सकते हैं। पहला दूसरा क्या एक साथ ले सकते हैं? एक साथ तभी लेंगे जब उसको में से कुछ ना कुछ गुणनखंड मिले, कुछ ना कुछ कॉमन मिले, एक दूसरे में कॉमन हो। बताओ। हाँ, आप ऐसे आंसर टाइप कर सकते हो, 1 प्लस 3 ले सकते हैं, 1 प्लस 4 ले सकते हैं, या 1 प्लस
2 लिख सकते हैं या 3 + 4 ऐसे आप टाइप कर सकते हो चैट। अच्छा 1 3 तो सबको दिख रहा है, हाँ। चलो मैं देख एक बार बताता हूँ, देखो सर इसमें 2 नहीं था सर, इसमें देखो 5 है, इसमें भी सर 5 है। कोई एक भी दिख गया तो उसको मान लेंगे ग्रुप ले सकते हैं, यानी हम पहला और तीसरा को रख सकते हैं। चलो और फिर पहले से देखो कम, पहले से कॉम्बिनेशन उठाओ। सर इसमें x था, सर इसमें भी x, इसमें मतलब ऑलरेडी मैंने ले लिया पहला तीसरा। अब देखो सर इसमें y दिया और किसमें y दिया सर, चौथा में भी y दिया, यानी एक कॉमन दिख गया, यानी हम पहला और चौथा को भी एक साथ रख सकते हैं। पहला और चौथा को भी हम एक साथ रख सकते हैं। अब आपके मन में एक दूसरा प्रश्न आएगा कि सर अगर हम दूसरा को देखेंगे तो दूसरा में देखो 7 है और किस में 7 है सर, चौथा में 7 है, यानी हम दूसरा और चौथा को भी साथ में रख सकते हैं, है ना। इससे एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसा में हाँ देखो बहुत, जब अब बताने लगे बहुत कुछ ऐसा में, है ना। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा क्या, कि सर ये ऐसे देखेंगे तो सर देखो ये दूसरा में भी 3, तीसरा में भी 3, यानी हम दूसरा और तीसरा को भी एक साथ रख सकते हैं। आया समझ में, मैंने क्या पूछा ये समझ में आया आपको। हाँ नहीं ऐसे अलग अलग करके प्लस प्लस 1 2 3 4 तो एक साथ है ही। हमें इसमें से बताना है कि किसको किसको और हम साथ में रख सकते हैं, है। चलो ग्रेट। ठीक है चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल कर दो। यहाँ तक आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप बताएं। अजय जी चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आपको इसमें बताना है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ इसको मैं मानता हूँ पहला, इसको मानता हूँ दूसरा, इसको मानता हूँ तीसरा और इसको मानता हूँ चौथा, है ना। चलो अब बताओ इसमें किसका किसका समूह बना सकते हैं, सिर्फ इतना बता दो, किसका किसका हम ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं हिंट देता हूँ, तो पहला जो है वो है 2xy, तो इसका गुणनखंड हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये पहला हो गया। इस तरह दूसरा जो है ये है 2y, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू वाई। तीसरा है इसका हो गया 3x, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू एक्स। चौथा जो है ये है 3, और 3 का गुणनखंड सिर्फ 3 लिख लो, है ना। चलो बताओ किसका किसका गुणनखंड बता सकते हैं, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा या पहला तीसरा या पहला चौथा, ऐसे करके बताओ कौन कौन ग्रुप बन सकता है, कौन कौन समूह बन सकता है, बताओ सर्वोच्च। चलो पहला तीसरा बन सकता है, तीसरा चौथा बन सकता है। ठीक है हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे बता रहे हैं। ठीक है चलो और ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे सही कर रहे हैं, है ना। सिंपल, हाँ सिंपल, बहुत सरल है, देखो बहुत सरल है। देखो क्या है, देखो इसमें देखो, इसमें भी दो, इसमें कोई एक दिख गया मान लो वो हो जाए ग्रुप, यानी पहला दूसरा बन सकता है। क्लियर। अब देखो सर इसमें एक्स और किसमें एक्स दिख रहा है सर, तीसरा में दिख रहा है, यानी पहला तीसरा भी बन सकता है ना। चलो अब देखते हैं सर इसमें वाई, इसमें भी वाई, मैंने पहला दूसरा तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, है ना। चलो और कोई दिखाओ सर, इसमें 3, इसमें भी 3, मतलब तीसरा चौथा भी बन सकता है, मतलब तीसरा चौथा भी बन सकता है, यानी टोटल हमारे पास कितना है, मतलब 3 ग्रुप हम बना सकते हैं। तो जिसको हम पहले ग्रुप बनाएंगे बाकी जो बच गया उसको अलग रख देंगे, है ना। बाकी जो बच जाएगा उसको अलग रख देंगे, अलग रखने के बाद फिर उसका ग्रुप बना। यहाँ तक समझ में आया सर बच्चों कैसे करना होता है। ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रुप बनाने का। अब ये ग्रुप बनाने का क्या फायदा होगा, देखो अगर आप आसानी से ग्रुप बना लोगे, अगर आप आसानी से ग्रुप बना लोगे तो देखो ग्रुप में क्या होता है, 2 पेयर होता है, 2 ही टर्म होता है, तो 2 टर्म में से हम लोग तो गुणनखंड निकालना सीखे हैं। ठीक है तो अगर हम ग्रुप ही गलत बनाएंगे तो फिर हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ग्रुप अच्छे से बना ले, अच्छा 1 और 3 का भी बना सकते हैं क्या, हाँ ग्रेट। 1 और 3 का देखो मैंने ऑलरेडी बनाया है, देखो 1 3 का ऑलरेडी मैंने बताया है। हाँ 1 3 का तो मैंने बताया ही आपको, है ना। 1 3 का बताइए आपको, है ना। चलो 1 3 का बताइए, है ना। 1 3 1 2 ये 1 और 4 को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्योंकि सर 3 और इसमें 3 है नहीं, 1 4 को नहीं बना सकता, है ना। चलो ग्रेट, यहाँ तक क्लियर होगा आपका, है ना। चलो तो देखो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, ग्रुप बनाना फॉर्मेशन ये यहाँ तक समझ लेते, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।